नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। खबर हिमाचल से, जहां पर बारिश और लैंडस्लाइड से भारी तबाही का मंजर देखने को मिला है। मंडी की अगर बात करें तो बाढ़ और बारिश की वजह से भारी तबाही। मंडी में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। मंडी में 34 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लैंडस्लाइड से मंडी में 168 घरों को नुकसान पहुंचा है। मंडी में 283 करोड़ की संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। तो मंडी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में हर तरफ बाढ़ और बारिश का कहर नजर आ रहा है। तो मंडी की ये तस्वीरें देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी नहीं, पानी का प्रहार नजर आएगा। और अगर आप पानी नहीं जल कहते हैं तो जल नहीं जलजला नजर आएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की, जहां पर तबाही का मंजर लोगों के आंखों के सामने नजर आ रहा है। सिराज में ये बात सही है कि सिराज में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और मंडी ज़िला में पूरा नुकसान हुआ है। हमारी पूरी तैयारियां हैं। मैं आज खुद धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जहां 19 घर बह गए हैं उन परिवारों से मिलकर आया, उनके साथ बैठकर बातचीत की। फिर उसके बाद मैं बाय रोड गया और 3 घंटे नदौन से मैं रोड करके धर्मपुर पहुंचा। उसके बाद सरका घाट बाय रोड आया। फिर मैंने सेना के हेलीकॉप्टर से जब मुझे ये पता लगा कि जंजैली में खाने का अनाज नहीं है, और तो मैंने अब डिप्टी कमिश्नर को ऑर्डर दिए और खुद मैं उस हेलीकॉप्टर में बैठकर खाने का अनाज जंजैली छोड़कर आया। तो हिमाचल प्रदेश की मंडी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू को सुन रहे थे आप। सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मंडी में सबसे ज्यादा तबाही का मंजर देखने को मिला है और जिस तरीके से लोग जी रहे हैं डर के साए में, उससे तय है कि नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। और मौजूदा सरकार लगातार कोशिश कर रही है प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया जाए कि हर संभव मदद उन तक पहुंचेगी और उनके नुकसान की भी भरपाई होगी। लेकिन इस बीच हिमाचल प्रदेश की सरकार हो या फिर उत्तराखंड की सरकार, दोनों के सामने चैलेंजेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर सरकारों की भी आप बात करेंगे तो मानसून के मौसम में इन राज्यों के चैलेंजेस बाकी राज्यों से बहुत बड़े हैं, इतने बड़े कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, मंडी का जिक्र लगातार हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में ब्यास नदी का जलस्तर यानी कि वाटर लेवल इंक्रीज हो गया है। भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने जारी किया है रेड अलर्ट। तो मंडी में ब्यास नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, ये ब्यास नदी है जिसका रौद्र रूप इस समय तमाम प्रदेशवासी देख रहे हैं और कईयों ने अपने जीवन भर की पूंजी को अपनी आंखों के सामने नस्तेनाबूद होते हुए भी देखा है।
मंडी में ब्यास नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। हिमाचल के मनाली का जिक्र करेंगे, जहां पर फ्लैश फ्लड देखने को मिली। अटल टनल से पहले सोलान नाले में बाढ़ आ गई है। अटल टनल से पहले सोलांग नाले में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। मनाली लेह रोड के पास टनल बंद हो गई है। फ्लैश फ्लड में मनाली केलांग लेह हाईवे बंद। बीआरओ की तरफ से लगातार राहत बचाव कार्य की कोशिश की जा रही है। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि मौसम खराब है और आपको संभलने की जरूरत है इस खराब मौसम में। फिर चाहे हिमाचल प्रदेश के मंडी की बात कर लीजिए, जहां पर ब्यास नदी का तांडव देखने को मिल रहा है, या फिर उत्तराखंड की बात कर लीजिए। उत्तराखंड जहां रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है, घाटों का दामन नदी ने छोड़ दिया है। जलस्तर बढ़ा हुआ रुद्रप्रयाग की बात कर रहे हैं। केदारनाथ मार्ग में लैंडस्लाइड की खबरें भी सामने आ रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों को मुसीबतों से दो चार होना पड़ रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के वाराणसी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गंगा नदी का वाटर लेवल इंक्रीज हुआ है। तो वहीं बनासकांठा गुजरात की तस्वीर देखिए, जोधपुर राजस्थान, जहां पर जल जमाव की वजह से यातायात बाधित हो गया। सड़कों पर गाड़ियां नहीं बल्कि पानी ही पानी नजर आ रहा है। चलिए, हमारे साथ में संवाददाता सहयोगी अलग अलग जिलों से जुड़े हुए हैं। ओम द्विवेदी का रुख करेंगे। हमारे साथ में रायबरेली से लाइव जुड़े हुए हैं। पूजा जोशी जयपुर से जुड़ी हैं और हिमांशु देहरादून से हमारे साथ में लाइव बने हुए हैं। तो सबसे पहले रायबरेली का रुख करेंगे। ओम, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? क्या लोगों को गर्मी से निजात मिली है? क्या निगम ने अपना काम समय से किया है? भारी बारिश होने के चलते अब देखा जा रहा है जो गंगा कटरी का क्षेत्र है वो लगातार बाढ़ की चपेट में आ रहा है। अगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो लगातार जिला प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है भारी बरसात होने के चलते अगर नगर पालिका की बात कर ली जाए, नगर पंचायत की बात की जाए, तो उन्होंने सिर्फ कागजों में व्यवस्थाएं दुरुस्त की हैं। धरातल पर स्थिति ये देखने को मिलती है कि व्यवस्थाएं बद से बदतर हैं। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो सड़कें पूरी जाम हो जाती हैं, नालियां पूरी चौक हो जाती हैं। इस तरह की व्यवस्थाएं अव्यवस्था देखने को मिलती है, जबकि सरकार बखूबी बरसात होने के पहले दिशा निर्देश देती है कि सभी लोग अपनी बरसात होने के चलते जो व्यवस्थाएं उनको व्यवस्थित कर लिया जाए, दुरुस्त कर लिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ जिला प्रशासन कागजी कोरम पूरा करता है। धरातल पर क्या स्थिति उसको जानने की जिला प्रशासन जहमत नहीं उठा पाता है, और यही स्थिति होती है कि जो चाहे नगर पालिका या नगर पंचायत की नालियां चौक हो जाती हैं। आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। चलिए पूजा, आपके पास आऊंगी मैं। जयपुर से क्या अपडेट सामने आ रही है? क्योंकि राजस्थान के और क्षेत्रों की अगर बात की जाए, जोधपुर और तमाम जगह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। निगम की नाफरमानी की वजह से सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। गुलाबी नगरी का हाल क्या है? में मानसून कंटिन्यूसली सक्रिय है और आज 31 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी यहाँ मौसम विभाग की ओर से दी गई है। मैं बात करूँ जयपुर की, तो जयपुर में भी कल से ही झमाझम बारिश का दौर जारी है और सड़कें जो है वो दरिया बन गई है, नदी नाले जो है वो भी उफान पर है। इसी के साथ मैं आगे के जिलों की यहाँ बात करूंगी तो आप देख लीजिए, भीलवाड़ा, पाली, सिरोही और ये जैसलमेर, इधर के जितने भी ये जिले हैं वहाँ भारी बारिश देखी जा रही है। सबसे ज्यादा भीलवाड़ा में बारिश हुई है, उसके बाद जालोर में बारिश हुई है। जालोर में ऐसी स्थिति है कि जो मंदिर है वहां पर सड़कें नहीं बल्कि पानी का जल भराव हो गया है, जल प्रलय जो है यहाँ आ गया है, बहुत ज्यादा पानी देखा जा रहा है। उसके अलावा भीलवाड़ा की मैं बात करूँ तो भीलवाड़ा में भी स्कूटी बही जा रही है, थार जो है वो पानी में ऊपर तैरती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा भीलवाड़ा में एक नदी है जिस पर पुल से गुजरते हुए, बनास नदी है, पुल से गुजरते हुए व्यक्ति जब जा रहा होता है तो वो भी उसमें उस पानी के बहाव में बह जाता है। बहुत तेज यहाँ बारिश देखी जा रही है और कई जिलों में येलो अलर्ट जारी है, कई जिलों में जो है मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। अगर मैं बात करूं और भी ऐसे इलाके हैं। पूजा, प्रशासनिक अमले की तैयारी क्या है? क्योंकि ग्राउंड पर लोगों के लिए परेशानियां तब खड़ी हो जाती हैं जब प्रशासनिक अमला अपना काम पूरा नहीं करता। हालांकि जोधपुर में ऐसी तस्वीर सामने आ रही है, निगम ने अपना काम समय से पूरा नहीं किया और लोग परेशान हैं। ऐसा ही होता है, जैसे ही मानसून शुरू होता है तो कहीं ना कहीं नगर निगम की पोल खुलती हुई नजर आती है। सड़कें जो है
सड़कों के अलावा नदी नाले जो होते हैं उनमें पानी भराव की वजह से लोगों को काफी समस्या आती है और इसकी शिकायत बार बार लोग करवाते हैं। बावजूद उसके प्रशासन जस की तस स्थिति में बैठा रहता है, ठस से मत नहीं होता है और ना ही प्रशासन के बालों में या सिर में जू रेंगती है। उनको ये लगता है कि लोग है कह के रह जाएंगे, 2 मिनट की बात है, उसके बाद में सिर्फ वो शांत हो जाएंगे। इसके अलावा उनके दिमाग में और कुछ भी नहीं रहता है। प्रशासन की ओर से सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है, सिर्फ कागजी काम में लिया जाता है, इसके अलावा कोई भी प्रशासन की तरफ से तैयारियां नहीं होती है। मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगी, क्योंकि जैसा कि हम नेशनल टीवी पर लाइव है, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को इस वक्त थोड़ा पहाड़ी इलाकों से दूर रहना चाहिए, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या जो आसपास के पहाड़ी इलाके हैं वहां से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि अभी बिल्कुल। चलिए पूजा, मैं आपका रुख वापस से करूंगी। हिमांशु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं देहरादून से। हिमांशु, किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड के हाल बेहाल है। अगर हम बात करें मौसमी बारिश की तो लैंडस्लाइड हो गया, मौसमी बारिश हो गई और क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन लगातार उत्तराखंड क्षेत्र में बनी हुई है। गंगा ने घाटों का दामन छोड़ दिया है। निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जो इस वक्त स्थिति है वो थोड़ा कहा जा सकता है कि बेहतर नहीं है, क्योंकि जो नेशनल हाईवेज हैं, चाहे बद्रीनाथ की ऋषिकेश नेशनल हाईवे की बात कर ली जाए या फिर रुद्रप्रयाग नेशनल हाईवे की बात कर ली जाए, गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे की बात कर ली जाए, तो ये कहीं ना कहीं अभी आवाजाही इनमें रुकी हुई है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की बात कर ली जाए तो 2 जगह पर ये नेशनल हाईवे टूटा हुआ है, कर्णप्रयाग के नजदीक उमट्टा के पास और नंदप्रयाग में। ये जो नेशनल हाईवे है ये यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है। इसके साथ ही साथ जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है वो भटवाड़ी के पास तकरीबन 10 मीटर का उसमें हिस्सा जो है वो सुबह ही धंस चुका था और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पिछले 3-4 दिनों से बंद है, क्योंकि वहां पर 30 मीटर के आसपास जो सड़क है वो धंस चुकी है। इसके साथ ही साथ रुद्रप्रयाग जो केदारनाथ जाने वाला गौरीकुंड तक नेशनल हाईवे है वहां पर भी सोनप्रयाग के पास जो है लैंडस्लाइड देखने को मिला था। हालांकि अभी वहां पर जो वाहनों की आवाजाही है उसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, लेकिन पैदल जो यात्री हैं वो जा सकते हैं, क्योंकि आज 4 जिलों उत्तराखंड के 4 जिलों में जो है मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था और क्योंकि पिछले 24 घंटे से उत्तराखंड में रुक रुक कर भी बारिश हो रही है और लगातार ये देखने को मिल रहा है कि पहाड़ों में जो है लैंडस्लाइड की स्थिति बनी हुई है। ये पूजा। बिल्कुल। चलिए, आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट साझा करने के लिए। तो चलिए सीधे रुख करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5